तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ JBL की तरफ से आने वाले ये प्रीमियम हेडफोन्स जो कि है JBL Tune 770 NC। और वैसे इन हेडफोन्स का प्राइस भी काफी प्रीमियम है। करंटली फ्लिपकार्ट पर इनका प्राइस चल रहा है 699 और Amazon पर इसका प्राइस चल रहा है 5999। तो ये हेडफोन्स आज तक के मेरे चैनल पर रिव्यू होने वाले सबसे महंगे हेडफोन्स है। मतलब आजकल जो है मेरे चैनल में भी थोड़ी सी महंगी बातचीत होने लगी है। बस आप लोग का सपोर्ट ऐसी बना रहे तो आने वाले टाइम में थोड़ी और महंगी बातचीत भी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ इन हेडफोन्स का। सभी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा ताकि इतने ज्यादा पैसे खर्च अगर आप एक हेडफोन में करने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन हेडफोन्स को लेना चाहिए या फिर नहीं। वो उधर गिर गया जाके। मुझे क्यों तोड़ा? सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स बताऊं तो इन हेडफोन्स में आपको वायर्ड प्लस वायरलेस दोनों कनेक्शन टाइप्स मिलते हैं। साथ में 3 एम्बिएंट साउंड मोड्स मिलते हैं और हेडफोन्स में ही मल्टी फंक्शन बटन्स मिलते हैं। हेडफोन्स का वेट ओनली 232 ग्राम है, मतलब एकदम फेदर लाइट वेट है और बहुत ही तगड़ा बिल्कुल थिएटर लाइक बेस मिलता है और लॉन्ग लास्टिंग 70 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है। बस अभी के लिए बस इतने ही फीचर्स जान लो। अभी जो मेन तगड़े फीचर्स है ना वो मैं आपको अब वीडियो में बताता हूँ। अभी डब्बा तो वहां उड़ा दिया हूँ, लेके भी तो हूँ वापस। अभी बॉक्स एंड बॉक्स कंटेंट्स भी तो दिखाना है। रन। तो कुछ इस तरह का ही आपको बॉक्स मिलता है। वैसे काफी प्रीमियम बॉक्स है ये, मतलब ऐसे होल्ड करने में अच्छा सा लगता है बहुत, कि मतलब लगता है कुछ महंगी चीज है। अब बॉक्स कंटेंट्स में आए तो बॉक्स में सबसे पहले तो आपको मिलते हैं आपके ये प्रीमियम हेडफोन्स, महंगी बातचीत। और फिर आपको मिलती है एक ये टाइप सी चार्जिंग केबल आपके हेडफोन्स को चार्ज करने के लिए। वैसे ये देखो ये पूरी JBL की थीम कलर में और JBL की ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पर दोनों तरफ इस केबल की मिलती है। महंगी बातचीत होती है तो भाई हर चीज में महंगी बातचीत ही होती है फिर। और नेक्स्ट आपको मिलती है ये ऑडियो केबल। ये 3.5 mm जैक वाली है। तो इनकेस अगर आप इसको वायर्ड मोड में यूज करना चाहते हो तो आपको ये वाली केबल का यूज करना होगा। साथ में आपको मिलती है एक ये यूजर मैनुअल। और भाई इस यूजर मैनुअल में ना सब कुछ बहुत ही अच्छे से और मतलब एकदम बहुत अच्छे प्रेजेंटेबल मैनर पे दिया गया है। ये भी आप देख लेना, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा इससे। वैसे जो इससे पता चलेगा उससे ज्यादा तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और साथ में आपको जो है मिलती है एक ये प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड। इस QR कोड को स्कैन करके पक्का से अपने इस हेडफोन्स को ना रजिस्टर कर लेना, तभी आपकी वारंटी एक्टिवेट होगी। और बस यही सारी चीजें आपको मिलती है इसके बॉक्स में। अब फिजिकल ओवरव्यू पर आ जाए तो यहाँ पर आपको इन हेडफोन्स में यहाँ पर ईयर कप्स में दोनों साइड, इस साइड पे और इस साइड पे डुअल माइक्स मिलते हैं। साथ में फिर ये मिलता है नीचे पावर बटन, उसके नीचे मिलता है एम्बिएंट साउंड मोड चेंज करने का बटन, उसके नीचे है फिर यहाँ पर ऑडियो पोर्ट। यहाँ पर आपकी ऑडियो केबल लगती है इन केस आपको इन हेडफोन्स को वायर्ड मोड में यूज करना हो। फिर यहाँ पर है नीचे वॉल्यूम डिक्रीज बटन, फिर वॉल्यूम इंक्रीज बटन और फिर बीच में यहाँ पर प्ले पॉज बटन। और हेडफोन के ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर मिलता है एक टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए और उसके ही राइट साइड में आपको एक ये चार्जिंग स्टेटस इंडिकेट करने वाली LED मिलती है। साथ में ये 2 LED इंडिकेटर्स भी मिलते हैं जिसमें से कि ये व्हाइट वाला जो है वो आपके एम्बिएंट साउंड मोड्स को शो करता है और जो ब्लू LED है वो आपके ब्लूटूथ मोड के लिए। और वैसे जितने भी बटन है यहाँ पर ये सभी मल्टी फंक्शन बटन है, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में डिटेल में बताऊंगा कि इन बटन से आप और क्या क्या कर सकते हो। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पूरे हेडफोन्स में आपको प्लास्टिक की बिल्ड मिलती है और प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल टॉप नॉच वाली है। बिल्कुल स्टर्डी क्वालिटी का प्लास्टिक आपको मिलता है और पूरे हेडफोन्स में मैट प्लास्टिक का यूज किया गया है, जिसकी वजह से हेडफोन्स में एक बहुत अच्छा प्रीमियम लुक आता है। साथ में बस ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर बस आपको ग्लॉसी प्लास्टिक मिलता है, प्रीमियम वाला। 2 तरह के ग्लॉसी प्लास्टिक होते हैं ना, एक सस्ता वाला और एक प्रीमियम वाला। तो इसमें आपको प्रीमियम वाला ग्लॉसी प्लास्टिक मिलता है, प्राइस भी प्रीमियम ले रहे हैं ना। साथ में वही सेम ग्लॉसी प्लास्टिक आपको इस JBL के पूरे लोगो के अंदर भी मिलता है, जिसकी वजह से काफी एक चमकता सा लोगो आता है। साथ में ईयर कप्स के कुशन भी बहुत अच्छी क्वालिटी के, प्रॉपर स्टिचिंग आपको इनमें मिलती है और बहुत ही क्लीन स्टिचिंग है। साथ में ये कंट्रोल्स वाले बटन भी बहुत अच्छी क्वालिटी के, इनको प्रेस करने में एक बहुत अच्छी टेक्टाइल सी फील आती है और प्रेस करने में हल्का सा वो क्लिक वाला साउंड भी आता है। और ये जो ऑडियो केबल है ये भी आपको पूरी फ्लैट ऑडियो केबल मिलती है, बहुत अच्छी क्वालिटी के। और यहाँ पर जो पूरे जॉइंट से केबल के वो भी बिल्कुल अच्छे से प्रोटेक्टेड है, तो ओवर द टाइम कभी खींचने की वजह से निकलेगी भी नहीं आसानी से यहाँ से। तो मतलब ओवरऑल हेडफोन्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब ब्रांड JBL है और प्राइस भी इतना प्रीमियम ले ही रहे हैं तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी तो मिल नहीं थी। एडजस्टेबिलिटी की बात करें तो इन हेडफोन्स का साइज फुली एडजस्टेबल है। आप चाहो जितना अपने हेड के हिसाब से इन हेडफोन्स को एडजस्ट कर सकते हो और इनमें ये टोटल 12 लेवल्स ऑफ एडजस्टमेंट मिलती है। तो इसी वजह से किसी भी साइज के हेड में ये बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाता है। और अगर मल्टीपल लोग सेम हेडफोन को यूज करते हैं और हर बार अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट करते हैं तो उसके लिए इन हेडफोन्स में ये एरो इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप ये याद रख सकते हो कि भाई आपके हेड के साइज के हिसाब से इन हेडफोन्स को कितना एडजस्ट करना है।
और इन एरोस की मदद से आप दोनों साइड के ईयर कप्स को बिल्कुल सेम लेवल पे भी रख पाते हो। और ये ईयर कप्स रोटेटेबल है, आप इनको कुछ इस तरह से रोटेट कर सकते हो ताकि आप इन हेडफोन्स को कुछ इस तरह से भी यूज कर पाओ। वैसे नॉर्मल बंदा तो इन हेडफोन्स को कुछ इस तरह से यूज नहीं करता है, ये मैंने बस वो डीजे लोगों को देखा है और वो रियलिटी शो के जजेस को देखा है ऐसे यूज करते हो। वैसे उन रियलिटी शोज में सब कुछ होता है, बस रियलिटी नहीं होती है। और ये ईयर कप्स कुछ इस तरह से फोल्ड भी हो जाते हैं, तो अगर आपको इन हेडफोन्स को कैरी करना है तो ऐसे फोल्ड करके आप आराम से कैरी कर सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करें तो इन हेडफोन्स में आपको वायर्ड प्लस वायरलेस दोनों कनेक्टिविटी मिलती है। और वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए इन हेडफोन्स में आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 मिलता है। साथ में डुअल कनेक्टिविटी भी ये हेडफोन सपोर्ट करते हैं। ये हेडफोन सेम टाइम पे दो अलग डिवाइसेस से कनेक्ट रह सकते हैं। अब फिर आप चाहे तो एक बार में दो अलग अलग फोन्स पे कनेक्ट कर लो, या फिर अपने फोन और अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लो, या फिर कोई और डिवाइस भी हो तो आप किसी भी दो डिवाइसेस में इन हेडफोन्स को एट द सेम टाइम कनेक्ट कर सकते हो। और इसका यूज ये होता है, फॉर एग्जांपल आप अपने एक डिवाइस पे कोई सॉन्ग सुन रहे हो और वहीं आपके दूसरे डिवाइस में भी आपको कोई ऑडियो सुनना हो, तो आपको ऐसे में कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका हेडफोन दोनों डिवाइसेस से कनेक्ट है। तो आपको बस अपने एक डिवाइस से जो सॉन्ग प्ले हो रहा है उसको पॉज करना है और फिर अपने दूसरे डिवाइस से ऑडियो प्ले करना है, तो वो आपके हेडफोन में प्ले होगा। और अगर आपके दोनों में से किसी एक डिवाइस में कॉल आता है तो जैसे ही आप उस डिवाइस से कॉल पिकअप करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो कॉल आपके हेडफोन में सुनाई देगा। तो ये डुअल कनेक्टिविटी आपकी मल्टीटास्किंग के लिए बहुत अच्छा है। हेडफोन्स के लिए आपको ये JBL हेडफोन्स ऐप डाउनलोड करना होगा। ये प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है, लेकिन विंडोज लैपटॉप और मैकबुक के लिए ये अवेलेबल नहीं है। अब इसका ऐप दिखाऊं तो कुछ इस तरह का ये ऐप दिखता है। यहाँ पर मैंने पहले से ही अपने डिवाइस को ऐड करके रखा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे हेडफोन्स के बैटरी लेवल आ रहा है। यहीं से मैं अपने हेडफोन्स को ऑफ कर सकता हूँ। यहाँ पर हेडफोन्स कौन से उनकी एक फोटो आ रही है और यहाँ पर एम्बिएंट साउंड कंट्रोल का मोड है। सबसे पहले एम्बिएंट साउंड कंट्रोल आप चाहो तो यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। अगर आपको अपने हेडफोन्स की बैटरी थोड़ी ज्यादा चलाना है, ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर एम्बिएंट साउंड कंट्रोल के 3 मोड्स मिलते हैं, वो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो, जो कि है नॉइज कैंसिलिंग और फिर है एम्बिएंट अवेयर और फिर है टॉक थ्रू। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर इक्वलाइजर मिलता है। आपको यहाँ पर काफी सारे इक्वलाइजर मिलते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो कि क्या क्या इक्वलाइजर है। अगर आपको ज्यादा बेस पसंद है तो आप बेस और एक्सट्रीम बेस भी यूज कर सकते हो। वैसे मुझे जो है जैज बिल्कुल सही लगता है अपने लिए, बाकी आपको अपने लिए जो भी पसंद हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। साथ में आप यहाँ पर अपना कस्टम इक्वलाइजर भी बना सकते हो। अपने पूरे मिड्स हाई जो भी आपको कम या ज्यादा करना है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और इवन जो प्रीसेट इक्वलाइजर है उसमें भी आप सब चीजें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और अगर कुछ गलत एडजस्ट हो गया हो तो इसको वापस रीसेट भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर वॉइस अवेयर का फीचर मिलता है। आप इसको ऑन कर दोगे, फिर जो आपकी आवाज है ना, आप बात करोगे तो आप ही की आवाज आपको हेडफोन्स के माइक के थ्रू हेडफोन के अंदर से सुनाई देगी। अब आपको अपनी आवाज कितनी ज्यादा सुनना है आप उसका लेवल यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अब ये फीचर तब काम आता है जब आप अपने हेडफोन को ये नॉइज कैंसिलिंग मोड पे डाल देते हो। तो इसमें क्या होता है, अगर आप एक नॉइजी इन्वायरमेंट में हो तो आपको अपनी भी आवाज सुनाई नहीं देगी कि आप क्या बात कर रहे हो, तो उस टाइम ये फीचर काफी काम आता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ऑडियो एंड वीडियो मोड मिलते हैं। ऑडियो मोड जो है आपका गाने सुनने के लिए अच्छा रहता है, और वीडियो मोड जो है आपके वीडियोस, मूवीज, वेब सीरीज देखने के लिए अच्छा रहता है। वैसे ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे को इन दोनों मोड्स में ऐसा कुछ खास डिफरेंस समझ में नहीं आया, बस ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा था कि वीडियो मोड में जो डायलॉग्स वगैरह है वो थोड़े ज्यादा अच्छे सुनाई दे रहे थे, और ऑडियो मोड में जो म्यूजिक वगैरह है वो ज्यादा अच्छी सुनाई दे रही थी। फिर यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट बैलेंस का ऑप्शन आप चाहो तो जो ऑडियो है उसको लेफ्ट और राइट में पूरा शिफ्ट कर सकते हो। और फिर आपको यहाँ पर ये वॉइस असिस्टेंट का भी ऑप्शन मिलता है। आप गूगल असिस्टेंट, अमेजॉन एलेक्सा या फिर कोई भी नेटिव वॉइस असिस्टेंट जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि सैमसंग का बिक्सबी, एप्पल का सिरी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर वॉइस प्रॉम्प्ट्स का ऑप्शन है। इन हेडफोन्स में जो वॉइस प्रॉम्प्ट्स आते हैं जैसे कि पावर ऑन, ब्लूटूथ मोड, ये सब जो प्रॉम्प्ट्स है वो इंग्लिश में आते हैं बाय डिफॉल्ट, पर आप चाहो तो यहाँ पर और भी सारी लैंग्वेजेस दी है, आप चेंज कर सकते हो। फिर जो वॉइस प्रॉम्प्ट्स है वो उसी लैंग्वेज में आएंगे। फिर यहाँ पर मैक्स वॉल्यूम लिमिटर है। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आपका हेडफोन मैक्स वॉल्यूम में जाएगा ही नहीं। आप अपने डिवाइस से फुल वॉल्यूम कर दोगे लेकिन फिर भी आपका हेडफोन अपने फुल वॉल्यूम पे नहीं जाएगा। तो ये इसलिए रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा तेज वॉल्यूम में बहुत टाइम तक सुनने से आपके कान खराब हो सकते हैं। फिर यहाँ पर ऑटो पावर ऑफ है। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आपको ये प्री सिलेक्टेड टाइम्स मिलते हैं। आप कोई भी टाइम सेट कर दोगे तो उतने टाइम बाद अपने आप हेडफोन ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर ये जो प्री सिलेक्टेड टाइम है आपको इनमें से सिलेक्ट करना होगा, आप अपना कस्टम टाइम सेट नहीं कर सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये आखिरी ऑप्शन सपोर्ट का मिलता है। इसमें आप अपने हेडफोन को यहाँ से काफी सारी चीजें सेटअप कर सकते हो, और क्विक स्टार्ट गाइड भी यहीं मिल जाएगी। फैक्ट्री सेटिंग्स पे भी आप यहीं से रीसेट कर सकते हो, और इसी ऐप के थ्रू आपको इन हेडफोन का सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलता रहेगा। अभी तो खैर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, लेकिन जब मैंने इन हेडफोन्स को पहली बार इस ऐप से कनेक्ट किया था तब एक ये सॉफ्टवेयर अपडेट आया था। तो बस यही था JBL का ऐप दिखने में काफी अच्छा है, चलने में स्मूथ है, कोई ग्लिच या बग नहीं है, और ओवरऑल UI भी आप देख सकते हो कि काफी गुड लुकिंग है। अब नॉइस कैंसिलेशन की बात करें तो इन हेडफोन्स में आपको 3 एम्बिएंट साउंड मोड्स मिलते हैं, जिसमें कि पहला है ANC यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग, सेकंड है एम्बिएंट अवेयर
अवेयर और थर्ड है टॉक थ्रू। जिसमें से कि सबसे पहला ANC यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग, ये आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये है आपका नॉइस कैंसिलिंग वाला मोड। और इन हेडफोन्स का नॉइस कैंसिलेशन इतना अच्छा है कि जैसे ही आप हेडफोन्स को इस मोड पे डालोगे ना तो आपके आसपास की सारी आवाज ना बिल्कुल कट हो जाएगी। मतलब ऐसे आपके हेडफोन में ना बिल्कुल शांति छा जाएगी। आपको ऐसा फील होगा कि मतलब दुनिया में आपके अलावा और कोई है ही नहीं, दुनिया में आप अकेले हो, इतनी ज्यादा शांति हो जाती है। बिल्कुल बाहर का कोई आपको साउंड सुनाई नहीं देता है। तो इवन अगर आप रेलवे स्टेशन में बैठ के भी एक मीटिंग अटेंड करना चाहते हो ना तो वो आप इसका नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन करके बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सेकंड मोड है एम्बिएंट अवेयर। अब ये आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एम्बिएंट अवेयर यानी कि इस मोड में आप जैसे स्विच कर दोगे ना तो तब भी आपका नॉइस कैंसिलेशन तो रहेगा, लेकिन जो आपके आसपास की सराउंडिंग्स की आवाजें है ना वो इन्हीं हेडफोन्स के माइक के थ्रू थोड़ी थोड़ी अंदर आपके हेडफोन्स सुनाई देगी, जिसकी वजह से आप अपने हेडफोन्स में जो भी सुन रहे हो ना उसके साथ साथ आपको बाहर की भी आवाजें थोड़ी बहुत आते रहेगी। तो आप अपनी सराउंडिंग्स में आपके क्या हो रहा है आप उससे अवेयर रहोगे। मतलब आप फिर दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ महसूस नहीं करोगे। मतलब आपको पता रहेगा कि आपके आसपास भी लोग हैं और आपके आसपास की सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, लेकिन वो आवाज आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगी। अब थर्ड मोड है यहाँ पर टॉक थ्रू। इस मोड पे डालते ही आपका जो भी हेडफोन के अंदर प्ले हो रहा है उसका वॉल्यूम अराउंड 5 to 10% पर हो जाएगा। मतलब आपके हेडफोन में जो भी सॉन्ग प्ले हो रहा है वो जस्ट एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चलेगा और आपके आसपास का जो भी साउंड है ना वो आपके हेडफोन्स के माइक के थ्रू बिल्कुल आपको हेडफोन के अंदर तक सुनाई देगा। तो इससे अगर आप किसी सामने वाले से बैठ के बात कर रहे हो तो उसकी आवाज बिल्कुल अच्छे से आपको सुनाई देगी और आपकी सराउंडिंग्स की आवाज बिल्कुल आपको वैसे ही सुनाई देगी कि जैसे आपने हेडफोन लगाया ही नहीं हुआ है। तो ये तीन थे इन हेडफोन्स के नॉइस कैंसिलिंग मोड्स। और इसके माइक का नॉइस कैंसिलेशन कैसा है वो अभी मैं आपको माइक वाले सेक्शन में सुना दूंगा। अब कंफर्ट की बात करें तो यही बस एक ऐसा एरिया है जहां पर इन हेडफोन्स ने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। तो इन हेडफोन्स में यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ ये कुशन मिलता है ये बहुत सॉफ्ट है और साथ में जो ईयर कप्स में ये कुशन है ये भी बहुत सॉफ्ट है। ये कितना ही ज्यादा सॉफ्ट है ये आपको इसी से समझ में आ रहा होगा कि जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो देखो ये पूरा दब रहा है और वापस छोड़ने पे कैसे धीरे धीरे वापस आ रहा है। तो इसमें आपको बहुत अच्छा मेमोरी फोम मिलता है। साथ में ये हेडफोन्स बहुत लाइट वेट है, ओनली 232 ग्राम्स इन हेडफोन्स का वेट है। तो जब आप इन हेडफोन्स को पहनते हो ना तो आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपने कोई हेडफोन लगाया हुआ है। मतलब इतना ही ज्यादा हल्का है कि मतलब ये अपना वेट आपके सर में बिल्कुल फील ही नहीं होने देगा। लेकिन इन सब के बाद भी इन हेडफोन्स का ओवरऑल कंफर्ट इतना अच्छा नहीं है और इसका रीजन सिर्फ एक ये है कि आप इनके ये ईयर कप्स देखो तो इसके ईयर कप्स जो है वो थोड़े साइज में छोटे हैं। मतलब इन ईयर कप्स को साइज में थोड़ा और बड़ा होना था, जिसकी वजह से क्या है कि आपके कान इन हेडफोन्स के ईयर कप्स के अंदर पूरे फिट नहीं आते हैं। इवन मेरे जो यहाँ पर ये जो मेरे गेमिंग हेडफोन्स है एक्सा के, आप इसके ईयर कप्स देखो तो इसके ईयर कप्स जो है वो इसके कंपैरिजन में काफी बड़े हैं और इन ईयर कप्स के अंदर ना कान पूरा अच्छे से अंदर फिट आ जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि मेरी ये जो 1000 रुपए वाले हेडफोन्स है ना ये इस 6000 रुपए वाले हेडफोन से ज्यादा कंफर्टेबल है। अब इन छोटे ईयर कप्स की वजह से ये हेडफोन अराउंड 1 आवर तक तो कंफर्टेबल फील होते हैं, लेकिन 1 आवर के बाद ना फिर धीरे धीरे ये बिल्कुल थोड़ा सा ना डिस्कम्फर्ट से फील देने लगते हैं। 1 आवर कंटिन्यूस यूज के बाद आप इसको और जितनी देर यूज करते जाओगे ना उतना ही ज्यादा ये आपको डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग देने लगेगा। और अभी तो वैसे मैंने इनको ठंडियों में यूज करा है तो मुझे स्वेटिंग बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप इसे गर्मियों में यूज करोगे तो डेफिनेटली स्वेटिंग भी आपको होगी, क्योंकि ये नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स है और नॉइस ब्लॉक करने के साथ साथ ये बाहर से अंदर आने वाली एयर भी ब्लॉक करते हैं। मतलब बिल्कुल भी सर्कुलेशन इन हेडफोन्स में नहीं है। तो ऑन एवरेज अगर आपको 1 आवर तक कंटिन्यूसली इन हेडफोन्स को यूज करना है तो फिर तो ये हेडफोन्स का कंफर्ट सही है, लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा टाइम के लिए अगर इनको कंटिन्यूसली लगा कर रखना है ना तो फिर तो मैं आपको ये हेडफोन्स रिकमेंड नहीं करूंगा। और अगर आप बीच बीच में ब्रेक ले लेकर भी इन हेडफोन्स को पहनोगे तो भी फिर इनका कंफर्ट सही लगेगा। बाकी अगर इनको कंफर्ट के मामले में रेटिंग देना हो तो मैं इन हेडफोन्स को 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। इन हेडफोन्स के वायर्ड यूज के लिए आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जब आप इन हेडफोन्स को वायर्ड मोड में यूज करोगे तो उस टाइम में ये हेडफोन जस्ट ऐसा प्लग एंड प्ले की तरह काम करते हैं। मतलब वायर्ड मोड में यूज करते टाइम आपको जस्ट अपने हेडफोन्स को अपने डिवाइस में प्लग इन करना है और बस फिर आप अपने हेडफोन्स को यूज कर सकते हो। मतलब आपको अपने हेडफोन्स को पावर बटन प्रेस करके ऑन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वायर्ड मोड में इसका जो ओवरऑल साउंड और बेस है ना वो थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि वायर्ड मोड में ये हेडफोन्स का बैटरी पावर बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। ये हेडफोन्स ओनली आपके जो डिवाइस से पावर आ रहा है 3.5mm जैक के थ्रू उसी पावर पर चलते हैं, लेकिन वो पावर इनफ नहीं होता है इन हेडफोन्स के ड्राइवर्स, एम्पलीफायर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को चलाने के लिए। इस वजह से आपकी साउंड क्वालिटी गिर जाती है। लेकिन वायर्ड मोड में यूज करते टाइम भी अगर आप पावर बटन प्रेस करके इन हेडफोन्स को ऑन कर लोगे तो फिर इन हेडफोन्स का साउंड बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। वही हाई क्वालिटी साउंड जो इन हेडफोन्स का है ना बिल्कुल वही साउंड आपको फिर सुनाई देता है, क्योंकि तब हेडफोन्स आपके डिवाइस से भी पावर लेते हैं और अपनी बैटरी से भी पावर लेते हैं। तो इसलिए जब भी हेडफोन्स को वायर्ड मोड में भी यूज करो तो जरूर से पावर बटन दबा के हेडफोन्स को ऑन कर लेना, तब आपको जाकर बढ़िया साउंड मिलेगा। और हाँ, अगर आपके हेडफोन्स में बैटरी बिल्कुल
फुली खत्म हो गई है तो तब भी इन हेडफोन्स को आप वायर्ड मोड में यूज कर सकते हो। अब साउंड की बात करें तो साउंड तो इन हेडफोन्स का बहुत इंप्रेसिव है, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग साउंड है। साउंड की एक एक माइनर डिटेल आपको इन हेडफोन्स में सुनाई देगी और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी इन हेडफोन्स का बहुत अच्छा है। साथ में लेफ्ट और राइट का जो ऑडियो सेपरेशन है वो भी बहुत अच्छा है। कौन सा साउंड इफेक्ट लेफ्ट से आ रहा है, कौन सा साउंड इफेक्ट राइट से आ रहा है, आगे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, वो इसमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। मतलब ओवरऑल सराउंड साउंड भी इसका बहुत अच्छा है। मतलब इसमें आप साउंड को केवल सुनते नहीं हो बल्कि फील कर पाते हो। साथ में इसका बेस भी बहुत पंची है। वो जो बेस में थंब होता है ना वो इसमें आपको मिलता है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है JBL प्योर बेस साउंड। अब ये वही सेम टेक्नोलॉजी है जो कि उन सभी जगह यूज होती है जहां पर पूरा JBL का साउंड सिस्टम लगा होता है, जैसे कि थिएटर, कॉन्सर्ट हॉल्स। तो इसी वजह से इसका बेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपको थिएटर में मिलता है, बिल्कुल वैसे ही सेम बेस मिलता है। साथ में इसके इक्विलाइजर में आपको बेस और एक्स्ट्रा बेस नाम के भी 2 इक्विलाइजर मिलेंगे। तो अगर आपको नॉर्मल बेस कम लग रहा हो तो आप उस इक्विलाइजर पे सेट कर सकते हो। तो ओवरऑल इसका साउंड और बेस दोनों ही बहुत अच्छे हैं और आपके इंटरटेनमेंट को तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अब अपनी गेमिंग वाली ऑडियंस को कैसे भूल सकता हूँ, तो अगर आप इन हेडफोन्स को यूज करके गेमिंग करना चाहते हो तो हाँ बिल्कुल, इन हेडफोन्स को यूज करके गेमिंग करने में भी बहुत मजा आता है, क्योंकि ऑब्वियसली इन हेडफोन्स का जो ओवरऑल साउंड है वो बहुत अच्छा है, बेस भी बहुत अच्छा है, तो गेमिंग में भी साउंड तो अच्छा रहेगा ही। मैंने इन हेडफोन्स को यूज करके पीसी गेमिंग भी किया और मोबाइल गेमिंग भी किया, तो ओवरऑल बहुत अच्छा सराउंड साउंड आता है। गेम की जो एक एक छोटी छोटी डिटेल्स और इफेक्ट्स होते हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से सुनाई देते हैं। साथ में जो फुटस्टेप्स वगैरह है उनकी डायरेक्शन भी आपको बिल्कुल अच्छे से पता चलती है। तो गेमिंग के लिए तो ये हेडफोन बहुत अच्छा है। लेकिन गेमिंग में आपको सिर्फ साउंड अच्छा नहीं चाहिए होता है, आपको हेडफोन्स का माइक भी अच्छा चाहिए होता है ताकि आप अपने टीममेट्स से बिल्कुल बढ़िया से कम्युनिकेट कर पाओ। पर आपको जान के दुख होगा कि वो चीज आप इन हेडफोन्स के साथ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन हेडफोन्स में माइक तो मिलता है लेकिन वो माइक आपके गेमिंग के टाइम पर काम नहीं करता है। अब पता नहीं क्यों नहीं करता, ये मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बहुत कोशिशें करके देख लिया। मैंने सबसे पहले वैलोरेंट में इन हेडफोन्स को ट्राई करा तो वैलोरेंट में बिल्कुल भी मेरी आवाज मेरी टीममेट्स तक नहीं जा रही थी। इन हेडफोन्स का माइक वैलोरेंट में काम ही नहीं कर रहा था। मैंने वायर्ड मोड में भी लगा कर देख लिया और वायरलेस मोड में भी लगा कर देख लिया, और फिर मैंने BGMI खेल के ट्राई करा तो सेम केस BGMI के साथ भी था, उसमें भी हेडफोन्स का माइक काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने इसका एम्बिएंट साउंड कंट्रोल्स वाला ऑप्शन ऑफ करके ट्राई करा, तब फिर हेडफोन्स के माइक वर्क करने लग गए। फिर जो भी साउंड रिकॉर्डर एप्स थे उनमें हेडफोन के माइक ऑडियो इनपुट डिवाइस के अंदर शो होने लगा, जूम कॉल में भी शो होने लगा और वैलोरेंट में भी शो होने लगा। तो मतलब अगर एम्बिएंट साउंड कंट्रोल्स वाला ऑप्शन ऑन है तो फिर जो आपके हेडफोन्स के माइक है वो वहां बिजी हो जाएंगे, तो बाकी चीजों में फिर आप अपने हेडफोन्स के माइक यूज नहीं कर सकते हो। वैसे केस में फिर आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हो आपको उसी डिवाइस का माइक यूज करना पड़ेगा। और एम्बिएंट साउंड कंट्रोल वाला ऑप्शन ऑफ करने के बाद भी वायर्ड मोड में इन हेडफोन्स के माइक वर्क नहीं कर रहे थे, ओनली वायरलेस मोड में ही इन हेडफोन्स के माइक वर्क कर रहे थे। और गेमिंग के टाइम पे लेटेंसी की बात करें तो ऐसा JBL ने कुछ भी नहीं बताया है कि इन हेडफोन्स की लेटेंसी कितनी है, लेकिन मैंने पर्सनली खेल के टेस्ट करा तो मुझे इसकी लेटेंसी कोई बहुत ज्यादा नहीं लगी, मतलब एकदम माइनर सी लेटेंसी लगी है। और लेटेंसी कितनी है वो अभी आप इस लेटेंसी टेस्ट में खुद सुन के पता लगा लो। तो अभी आप ये जो ऑडियो सैंपल सुन रहे हो ये सुन रहे हो इन हेडफोन्स के माइक से। ये देखो यहाँ पर मैं टेस्ट करके आता हूँ, यहाँ पर कहीं इनका माइक है, यहाँ पर आपको आवाज आ रही होगी इस तरह की। तो कुछ इस तरह का आपको इसमें ऑडियो क्वालिटी मिलती है। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको इन हेडफोन्स के माइक की ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी। तो कुछ इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको इन हेडफोन के थ्रू मिलती है। अभी जो है करेंटली हेडफोन्स का ANC ऑन है और मैं अभी बालकनी में हूँ और सामने रोड से गाड़ियां वगैरह जा रही है, तो काफी सारा शोर यहाँ पर है, तो आप उस तरह से पता लगा सकते हो कि मेरे अलावा आपको आसपास के सराउंडिंग्स की नॉइस कितनी आ रही है। अब बैटरी की बात करें तो इन हेडफोन्स में आपको एक 690 mAh की बैटरी मिलती है, और इतनी बड़ी बैटरी होने की वजह से ना इन हेडफोन्स का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। आपको ब्लूटूथ मोड में विद ANC ऑफ ऑन एवरेज 70 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप कंटिन्यूअसली ANC ऑन करके यूज करोगे तो आपको ऑन एवरेज 44 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा। वैसे ये बैटरी बैकअप मैंने पर्सनली इन हेडफोन्स की बैटरी ड्रेन करके टेस्ट नहीं करा है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था इनकी बैटरी ड्रेन करने की, पर मैं इतनी देर हेडफोन्स को यूज कर ही नहीं पाया कि मैं पूरी बैटरी ड्रेन कर दूं। मतलब इतनी धीरे धीरे इनमें हेडफोन्स की बैटरी ड्रेन हो रही थी। और इन हेडफोन्स में आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, तो 5 मिनट के चार्ज में आपको 3 आवर्स का प्लेबैक मिल जाएगा, और 2 आवर्स में इन हेडफोन्स को आप 0 से 100% चार्ज कर सकते हो। अब कंक्लूजन पर आ जाए तो ओवरऑल ये हेडफोन्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनका साउंड बहुत अच्छा है, इनकी इसमें फीचर्स बहुत अच्छे आपको मिलते हैं। साथ में वायर्ड प्लस वायरलेस दोनों कनेक्टिविटी भी मिलती है, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी मिलता है जो कि बहुत सही काम करता है।
बस एक ही चीज बुरी है और वो है इस हेडफोन्स के छोटे ईयर कप्स। अब इसके बारे में मैंने कंफर्ट वाले सेक्शन बिल्कुल डिटेल में बताया है, तो आप उस सेक्शन में जाकर इस चीज के बारे में अच्छे से जान सकते हो। तो अगर आप इन हेडफोन्स को लेने का सोच रहे हो तो बिल्कुल आप इन हेडफोन्स को ले सकते हो, बस एक बार वो कंफर्ट वाला सेक्शन जरूर देख लेना, शायद फिर आप अपना डिसीजन चेंज कर दो। तो चलो फिर अब आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो डब्बा वहां जाके गिरा है, बैठ के उस साइड पे।